भारत जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। भारत हिंदू राष्ट्र की। बाबा के मंच से छत्रपति शिवाजी महाराज के नारे का जय घोष होना विरोधियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि जिस हिंदवी स्वराज की कल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, बाबा बागेश्वर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा दे रहे हैं। महाराष्ट्र में जाकर भक्तों से अपने बच्चों को वीर शिवाजी की जीवनी पढ़ाने और उनके जैसा बनाने का मैसेज दे रहे हैं। लोगों ने हमसे पूछा कि आपको कभी अगर भारतीय सरकार से मांगने का मौका मिले तो क्या मांगोगे? हमने कहा ना हम मकान चाहते हैं ना सड़कें चाहते हैं। भारत में गुरुकुलम की पद्धति पुनः हो जाए, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हम स्कूली शिक्षा पर अगर निर्भर रहेंगे तो वो गा से गणेश नहीं, गा से गधा पढ़ाएंगे। माता पिता ही अपने बच्चों को रामचरितमानस का पाठ घर पर करवावें, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़ावें, उनके जैसा बनाने का सपना दिखावें, तो बालक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी तलवार लहराएगा। मतलब बाबा का मैसेज क्लियर है, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो गा से गधा नहीं, गा से गणेश पढ़ाना होगा। और द ग्रेट अकबर नहीं बल्कि द ग्रेट मराठा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास सिखाना होगा, तभी बच्चों की नींव को तैयार किया जा सकता है। विरोधियों के लिए टेंशन की बात यह है कि बाबा से समर्थन रखें या ना रखें, लेकिन बाबा की बातों का विरोध करने का रिस्क कम से कम महाराष्ट्र में तो नहीं उठा सकते, जहां भगवान के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजा जाता है। इसलिए जहां से शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का नारा दिया था, वहीं से बाबा ने हिंदू राष्ट्र के आगाज का नारा दिया है। संतों की भूमि और वीरों की भूमि है महाराष्ट्र, जहां हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने धर्म विरोधियों को नाको चने चबवा दिए थे, ऐसी भूमि है महाराष्ट्र। लोग हमसे बोले महाराज आप मुंबई क्यों जा रहे हो, बार बार जाने की क्या आवश्यकता है? हमने कहा देखो भैया, हम तो माध्यम है, हम तो साधारण आदमी है, लेकिन हमारा सनातन का सपना महाराष्ट्र से ही पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि धर्म विरोधी ताकतें बहुत लगी हैं, मिट जाओगे तुम। हमने उनको कहा कितने धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाएंगे? वो जब तक हमको मिटाएंगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण पैदा कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बातें बहुत अच्छी लगती हैं, हमने कहा हम करके बताएंगे। अब विरोधियों को टेंशन इस बात की है कि वो बाबा को घेरने के लिए डेली नया प्लान बनाते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर विरोधियों के प्लान को फ्लॉप कर देते हैं। इतना विरोध हुआ महाराष्ट्र में आपका, और आपने जो आस्था का आपका धाम था बागेश्वर, आप इसी महाराष्ट्र में खोला, वजह क्या रही? बस यूँ समझो कि हमारे खेल हमेशा उल्टे रहते हैं। आपने कहा घर घर भी झंडा फहराना है यहाँ पे, इसलिए तो क्योंकि हमारी एक बहुत पुरानी आदत है जी, हम हमेशा उल्टे चलते हैं। हाँ, और आपने कहा रामचरितमानस भी जरूरी है, हर 1 घंटा देना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल। तो हिंदू राष्ट्र महाराज से ही बन रहा, मतलब आवाज आ चुकी है। बाबा बागेश्वर एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, सनातन के नाम पर लोगों को घर से निकालना इतना भी आसान नहीं है। जमाना मैसेज और सोशल मीडिया का है। बड़े से बड़े आंदोलन सोशल मीडिया से शुरू होकर सोशल मीडिया पर ही खत्म हो जाते हैं। बाबा को पता है हिंदू राष्ट्र बनाना है तो काम केवल सोशल मीडिया से नहीं चलेगा, इसलिए वो अपने भक्तों को क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं। देखो, हमको दक्षिणा जरूर देना, और दक्षिणा में सिर्फ इतना देना, जब जब सनातन की बात आवे तो व्हाट्सएप मत खेलना, घर से बाहर जरूर निकल आना। हमको डर लगा रहता है। भगवान की बड़ी कृपा है कि भारत की आजादी की टाइम पर व्हाट्सएप नहीं था, वरना उस समय भी व्हाट्सएप खेला जाता कि इस मैसेज को 11 ग्रुपों में फॉरवर्ड करो, अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाएंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, तो व्हाट्सएप मत खेलना, घर के बाहर निकलना। और